और अनादि टीवी से खास बातचीत में भाजपा एमएलसी रामचंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा पीडीए समाज भाजपा के साथ है। भाजपा गुलदस्ता है जिसमें सभी समाज के लोग शामिल हैं। सरकार में ब्राह्मण ठाकुर के वर्चस्व के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और लगातार जातिगत राजनीति जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। अखिलेश यादव पीडीए पंचायत अलग अलग जातियों का बुलाना शुरू कर दिया। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए यूपी में सबसे कद्दावर नेता भी हैं और साथ ही साथ में रामचंद्र प्रधान एमएलसी भी, इनसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं। पीडीए पंचायत बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के संसद से लेकर सड़क तक पीडीए के लिए प्रदर्शन। अखिलेश यादव, क्या लगता है पीडीए कहाँ बहक गए हैं क्या? देखिए नदी जी, एक बात सुनिए, पीडीए कहना अलग चीज़ है और पीडीए पे काम करना अलग चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी पीडीए नाम को वो एक प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई में असलियत में पीडीए पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पीडीए में सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे देश के दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं। और पीडीए भारतीय जनता पार्टी का एक जो गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में जैसे तरह तरह के फूल होते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी गुलदस्ते में सारे सर्व समाज के लोग हैं। तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके विधायक कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अखिलेश यादव को। ये तो भाई उनके विधायक लोग कह रहे हैं तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 2047 तक कोई चांस किसी का नहीं है बनता। इतना विश्वास भारतीय जनता पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अखिलेश यादव का फोटो देखा है आपने, कैसे वो बैरिकेडिंग में फांद जा रहे हैं? कह रहे हैं कि पीडीए का जो वोट है सब काट दिया जा रहा है। पीडीए का वोट नहीं काट दिया जा रहा है। जो फर्जी वोट थे, एक एक घर में 50-50, 100-100 वोट निकल रहे हैं। समझाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? वो लोग तो भाई समझ नहीं रहे हैं ना, समझाने के लिए कोई रणनीति है? सब लोग जान रहे हैं ये बात कि एक प्रोपोगंडा है। जैसे प्रोपोगंडा इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में एक फैलाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। प्रोपोगेंडा ने ही तो इन लोग को जिता दिया लोकसभा में। देखा आपने कैसे सीटें बढ़ गई? उनको लगता है कि भाई ये सही हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा, झूठ फरेब फैलाया। फैलाने के बाद उन्होंने जैसे कहा वो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये तो झूठी बातें थी ना। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा इस पर कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई। अब ये इस देश की जनता ने जान लिया कि ये सब प्रोपोगंडा है। लोग मोदी जी पे भरोसा करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो सब कुछ। एक आखिरी सवाल है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने एक लगातार चर्चा का विषय, और खासतौर पर जब पीडीए का नारा लगाया जाता है तो ये चर्चा के केंद्र में आ जाता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का जो है वो भाजपा में वर्चस्व है। जो पिछड़े वर्ग के आते हैं, जो दलित समुदाय के, उनकी वर्चस्वता कम है, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं। ऐसा आरोप आपको कभी महसूस होता है कि हाँ ऐसा अछूते टाइप का कुछ ऐसा है? ये कैसे लग सकता है भाई? संगठन वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसमें भी पिछड़े समाज के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, सब हैं। तो संगठन में से लेकर सरकार तक सबका अपनी भागीदारी है। तो ये तो आरोप बेबुनियाद है, फालतू की बातें करते हैं, इसमें कोई दम नहीं। फालतू। ये थे रामचंद्र प्रधान, इनका साफ तौर पे और खरा खरा काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। प्रोपेगेंडा जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की पार्टियों ने चलाया था, वो फिर नहीं होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न ठाकुर न ब्राह्मण, सर्व समाज एक साथ मिलकर काम कर रहा है। कैमरामैन जिशान के साथ में जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।